नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी से, जहां भारत बंद को लेकर पटना प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किया है। इसको लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का आग्रह किया गया है। अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी। जिलाधिकारी की तरफ से तमाम दिशा निर्देश, जोर जबरदस्ती करने पर एक्शन भी लिया जाएगा। एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जिलाधिकारी ने ये तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अपील की है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का आग्रह किया गया है। अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी की तरफ से तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। जोर जबरदस्ती करने पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो जिलाधिकारी की तरफ से यह अपील की गई है, आदेश दिए गए हैं। एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध देखने को मिला है। कोटे में कोटा सिस्टम का भी जोरदार विरोध होना है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद है। विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया और विपक्ष के भी कई दलों ने बंद किया, भारत बंद को समर्थन दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद है। विभिन्न संगठनों ने भारत बंद आज बुलाया है और ये जानकारी आपके सामने, जहां विपक्ष के कई दलों ने भी बंद का समर्थन किया है। तो विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विपक्ष के भी कई दलों ने इसका समर्थन किया है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध देखने को मिल रहा है। और वहीं इस बीच जहानाबाद में सड़क पर भारत बंद समर्थक उतर गए हैं। पटना गया मुख्य मार्ग को जाम किया गया है। NH-83 को ऊंटा मोड़ के पास जाम किया गया है। केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और बंद समर्थक केंद्र के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। NH-83 को ऊंटा मार्ग के पास जाम कर दिया गया है। तो केंद्र के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं बंद समर्थक। ये जानकारी आपके सामने। जहानाबाद से पटना गया मुख्य मार्ग को भारत बंद समर्थकों ने जाम कर दिया है और केंद्र के खिलाफ जमकर वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो सड़क पर भारत बंद समर्थक उतर आए हैं। भारत बंद रहेगा, पूरा भारत बंद रहेगा। से हमारी मांग है कि इस असंवैधानिक जजमेंट जो SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करने का आह्वान किया, जजमेंट मिला है, उसके खिलाफ अध्यादेश अति शीघ्र लाएं और इस असंवैधानिक जजमेंट को निरस्त करें, अन्यथा हमारा समाज रुकने वाला नहीं है। और यह तो अभी ट्रेलर है, अभी पूरा फिल्म बाकी है। अगर भारत सरकार जजमेंट के खिलाफ अध्यादेश नहीं लाती है तो इससे भी उग्र आंदोलन हमारे समाज करेगा। दलित जाति अब कम चुप बैठने वाला नहीं है। चंदन, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए। देखिए चंदन, अब भारत बंद समर्थक जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और इस बीच पटना गया के जो मुख्य मार्ग है उनको भी जाम किया गया है। फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या स्थिति बनी हुई है? जी देखिए शिखा, जो पटना के मुख्य सड़क मार्ग NH-83 जो है उसको बंद समर्थकों ने जाम कर दिया है और वहाँ पे केंद्र सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजी लोग कर रहे हैं। और खास करके जहानाबाद में आज परीक्षा के लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जो परीक्षार्थी आए हैं बाहर से, जो परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी आए हैं, उन्हें भी अपने सेंटर पर पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक भी वाहन, जैसे ऑटो को भी लोग बंद समर्थक यहाँ पे सड़क पर नहीं चलने दिए, जिसके वजह से परीक्षार्थियों को खास करके बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
रेलवे स्टेशन पे काफी भीड़ है। यहाँ पे जहानाबाद प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया है परीक्षार्थियों के लिए, ताकि वो अपने परीक्षा केंद्र पर जाएं और सही समय से पहुंचकर वो परीक्षा दे सके। जी शिखा। अब बिल्कुल, और केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरीके से भारत बंद समर्थकों ने नारेबाजी की है, प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है इसको लेकर? अभी तक तो यहाँ पे जहाँ पे समर्थक लोग उतरे हुए हैं, यहाँ पे किसी तरह कोई प्रशासन का कोई लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है। नगर थाना के कुछ कर्मी, पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई लोग नहीं है। बंद समर्थक पूरा शहर को जाम किए हुए हैं। जहाँ तहाँ ट्रक को रोक करके, छोटी बड़ी गाड़ियों को रोक करके, बांस लगा करके लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में आम पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध देखने को मिल रहा है। कोटे में कोटा सिस्टम का भी जोरदार विरोध किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद किया गया है। विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। विपक्ष के भी कई दलों ने भारत बंद का समर्थन किया है। और ये तस्वीर देखिए जहां पर विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी नाराजगी दिखाई जा रही है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का जमकर विरोध करते हुए ये भारत बंद समर्थक, जहां पर पुतला दहन भी किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, आज भारत बंद है। विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। विपक्ष के भी कई दलों ने भारत बंद का समर्थन किया है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए पटना से राजीव और रांची से संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए संदीप, पहले आपका रुख कर लेते हैं। विपक्ष के भी कई दलों ने भारत बंद का समर्थन किया है, जगह जगह पुतला दहन किया जा रहा है, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी बंद का असर कर सकते हैं, थोड़ी बहुत सुबह से ही है। और जिस तरह से ST/SC आरक्षण जो वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं यह बंद बुलाया गया है, जिसको कई पार्टियों ने भी समर्थन किया है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार में है और कांग्रेस दोनों ही गठबंधन की सरकार में मौजूद है, और दोनों ने ही इस बंद का समर्थन किया है। और यदि बंद को देखते हुए बात की जाए तो बंद को देखते हुए कल से ही रात में ही आधे से अधिक जो स्कूल हैं सभी ने बंद की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी सुबह का समय है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे कह सकते हैं सड़कों पे भी बंद का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि दूर की जो गाड़ियां चलती है, चाहे बस सेवा हो या फिर ट्रेन सेवा हो, वो कितनी सुचारू रूप से चलती है या फिर बंद का कितना असर वहां पे देखने को मिलता है। क्योंकि सुबह का समय है और जो बंद का असर होता है धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उसके बाद इसका असर सड़कों पर भी देखने को मिलता है। हालांकि यदि राजधानी रांची की बात करें तो सुबह का समय है और ऐसे में अभी जो आवागमन के साधन हैं, चाहे ऑटो की बात करें, जो अपने वाहन होते हैं, प्राइवेट वाहन है या फिर बसें हैं, वह फिलहाल छिटपुट चल रही है। पर देखना होगा जैसे समय बीतता जाएगा वैसे बंद का असर सड़कों पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस बंद की घोषणा पहले ही की गई है और कई सामाजिक संगठनों के साथ साथ कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसको बंद को समर्थन कर रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इस बंद के खिलाफ जो दुकान है, व्यवसाय हैं, वो भी बंद रखते हैं अपनी दुकान प्रतिष्ठानों को या फिर उनका प्रतिष्ठान खुले होते हैं। तो थोड़ा समय के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि इस बंद का असर कितना झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी घोषणा पहले ही हुई है, यही वजह है कि जो भी स्कूल कॉलेज हैं पहले ही बंद की घोषणा उन्होंने कर दी है एहतियातन। हालांकि बंद को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की भी तैनाती हर एक चौक चौराहों पे की गई है, ताकि जो बंद समर्थक हैं यदि सड़कों पे निकलते हैं तो किसी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम ना दें। और इससे निपटने के लिए संदीप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। देखिए राजीव, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर भारत बंद का विरोध जताया गया है और विपक्ष के कई दलों ने इसका समर्थन भी किया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी और जो आदेश पारित किया था उसमें कहा था कि
आरक्षण जो दिए जा रहे हैं एससी एसटी कोटा को, उसमें क्रीमी लेयर को भी आरक्षण दायरे में लाया जाए, इसको लेकर के ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। केंद्र सरकार ने हालांकि तुरंत कैबिनेट बुला करके इस पर अपना फैसला दे दिया कि वो इस तरह का कोई भी आरक्षण लागू नहीं करेंगे, लेकिन राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर से बहुत जगह लागू कर रखा है और बहुत जगह राज्य जो हैं इससे परहेज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भीम आर्मी और एससी एसटी समाज ने संयुक्त रूप से बंद का आह्वान किया है, लेकिन इसमें विपक्ष भी कूद पड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने भारत बंद को कॉल किया था, उसमें अब राजनीतिक पार्टियां का प्रवेश हो गया है और यह पूरी तरह से राजनीतिक बंद की स्थिति में आ गया है। और हालांकि अभी पटना में कह लिया जाए तो मैं अभी बाहर ही था, तो वहाँ अभी बंद का कोई खास असर नहीं दिखेगा, लेकिन ज्यों-ज्यों थोड़ा सा दिन बढ़ेगा 9-10 बजे के बाद ही बंद समर्थक रोड पर उतरेंगे। खास करके डाकबंगला चौराहे को बंद करने की बात हो रही है। लेकिन एक बात और है कि बिहार पुलिस के विशेष शाखा के डीआईजी ने सभी जिलाधिकारियों को और एसपी को यह निर्देश जारी किया है या एक आवेदन, एक लेटर लिखा है कि आप बंद समर्थकों को समझाइए पहले और कोशिश कीजिए कि बंद का असर कम हो, आवागमन ज़्यादा से ज़्यादा माने बाधित न हो। लेकिन एक चीज़ और है कि पटना सहित बिहार के अन्य जिला मुख्यालयों में सिपाही भर्ती परीक्षा भी आज ही होनी है। ये एक हौच-पौच की स्थिति है, चूँकि बाहर से परीक्षार्थी आते हैं, हालांकि वो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर बंद का असर ज़्यादा हुआ तो उनके परीक्षा पर भी असर पड़ने की संभावना है। तो ये एक बंद का कॉल है और आवागमन कितना बाधित होता है ये तो 9-10 बजे के आसपास पता चलेगा। हालांकि जिस तरह की आपने तस्वीर दिखाई कि जहानाबाद में अभी से ही लोग सड़कों पर उतर गए हैं, तो चूँकि जहानाबाद में भीम आर्मी और एससी एसटी समाज के लोग ज़्यादा प्रभावी हैं और ज़्यादा इसको लेकर के आंदोलित हैं, तो वहाँ शुरू हो गया है बंद। लेकिन अभी पटना में बंद का असर नहीं दिखने को मिल रहा है, लेकिन 1-2 घंटे में लोग रोड पर उतरेंगे। हालांकि राजद ने कल ही कैंडल मार्च निकाला था अपने प्रदेश कार्यालय से इनकम टैक्स चौराहा तक और बंद का समर्थन का ऐलान किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके उन्होंने कहा था कि हम इस बंद का समर्थन करते हैं। हालांकि ये राजनीति चरम पे है इसको लेकर के, और इसी को लेकर के नहीं, चूँकि आज हाल के दिनों में आंदोलन है किसी न किसी रूप में होते रहे, चाहे पश्चिम बंगाल में जूनियर ट्रेनी चिकित्सक, महिला चिकित्सक के साथ जिस तरह से विभत्स घटना हुई, इसको लेकर के भी भारत में पूरे आंदोलन चल रहे हैं। तो लगातार आंदोलन से लोग भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन आज के बंद का कितना असर होगा ये आने वाला समय बताएगा। शिखा, बिल्कुल राजीव जी, और जिस तरीके से आपने बताया कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे इसका असर देखने को मिलेगा, और अगर भारत बंद का असर ज्यादा देखने को मिलता है तो पटना के कौन कौन से रूट ज्यादा इससे प्रभावित होंगे? जी देखिए, पटना के रूट तो डाकबंगला चौक, जो कि पटना का हर्ट कहा जाता है, जहां से सारी जगहों की गाड़ियां गुजरती हैं, प्राइवेट गाड़ियां गुजरती हैं। हालांकि बस का उधर से आवागमन नहीं होता है, लेकिन जितनी भी लोग कार्यालय आते हैं तो डाकबंगला चौक होकर के ही आते हैं और सबसे व्यस्तम चौक माना जाता है। वहाँ एक प्रभाव का हमेशा से रहा है कि जब भी किसी तरह का बंद या हड़ताल या आंदोलन होता है तो डाकबंगला चौराहा को टारगेट किया जाता है। वहीं बाईपास भी टारगेट में रहता है, चूँकि बाईपास से बहुत सारी बसें, ट्रकें जो कि है कि अन्य राज्यों से होते हुए पटना आती हैं और पटना से अन्य राज्यों के तरफ या अन्य जिलों के तरफ जाती है। तो वो एक 0 माइल का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे बंद समर्थक ज़्यादातर रोड पर उतर जाते हैं। वहीं ट्रेन को लेकर के भी अलर्ट हालांकि है, लेकिन रेलवे आवागमन अभी सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर जब पड़ेगा, लोग सड़क पर उतरेंगे या आंदोलन के लिए उतरेंगे या भारत बंद के लिए उतरेंगे, तो राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास ज़्यादातर देखा जाता है कि अमूमन देखा गया है कि जो रेल बंद होता है वो राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन के पास ही होता है। तो इन जगहों को टारगेट किया गया है। हालांकि वहाँ पुलिस बल बहुत संख्या में लगा दिए गए हैं सुबह से ही। तो अभी हालांकि बंद कराने वाले लोग आए नहीं हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से सचेत है और अलर्ट मोड में है और काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।